नमस्कार, मैं मेनका द जनता की आवाज़ टीवी में आपका फिर से स्वागत करती हूँ। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने घोषणा की है कि वो इस्तीफा देंगे। अब आप मुझे बताइए, इस पे आपकी क्या राय है? अगर इस्तीफा ही देना होता तो जब जेल गए थे तभी दे देते। पॉलिटिकल व्यू है सारा। ये सारा पॉलिटिकल राजनीतिक मुद्दा है। चुनाव आने वाले हैं और अगर जो जिसने इस्तीफा देना है उसने देना है। वो आज और कल क्या करना। अब हो सकता है कल को बोले कि नहीं जी हमारे तो पार्टी ने मना कर दिया, इस्तीफा नहीं देना, नहीं दे, क्या पता। वो तो 2 दिन के बाद की बात है ना। ये बात तो तब थी आपकी कि अगर उसने इस्तीफा दे दिया कि हमारे जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री उन्होंने जो है आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी ने जो इस्तीफा दे दिया वो बात अलग होती। अब वो देंगे तो राजनीतिक मुद्दा है। राजनीतिक मुद्दा क्या, जो ये मतलब देंगे नहीं देंगे इसमें आप नहीं बोल सकते। वो देंगे, उन्होंने बोला मैं दूंगा। अब उनकी बैठी हुई अब उनकी जो जितने भी उनके MLAs हैं, उनकी जो संगठन है वो बैठेगा अभी। वो बोले मना कर देगा जी नहीं जी आप ही चीफ मिनिस्टर हो, कल को बोलेगा जी नहीं मैं तो सब उन्होंने मना कर दिया, आप ही चीफ मिनिस्टर होगे। ऐसा हो सकता है कि शायद अपनी पत्नी को चीफ मिनिस्टर बनाना चाहते हो। अच्छा, उनकी पत्नी भाई ना, इस रेस में तो 3-4 नाम है। नाम संजय सिंह है। इतना भरोसा होता तो अभी तक इस्तीफा देकर उनको बना नहीं दिया होता। उन्हें भरोसा ही नहीं है किसी पे, अपने मंत्री पे। अच्छा, उन्हें अपने मंत्री पे भरोसा नहीं है। लेकिन उनके मंत्री तो इनके साथ एकदम सशक्त होके खड़े रहते हैं, दिन या रात हो खड़े रहते हो। लेकिन जब व्यक्ति को जब तक भरोसा नहीं होता, नहीं तो भरोसा होता क्या जेल में गए थे तब इस्तीफा देते आके फिर मुख्यमंत्री बन जाते, उसमें कोई दिक्कत होना थी। पूर्ण रूप से बहुमत है उनकी। 70 में से मान लीजिए 70-60 सीटें आपकी है। 60 नहीं 62, 63, 64। और उसके बाद भी मतलब जो है हमेशा आरोप लगाना, ये वो करना। इतनी अच्छी राजनीति चल रही है, आराम से प्यार से। तो राजनीति करे अपना, अगर जनता की सेवा लगे जनता की सेवा करे, नहीं तो अपने घर बैठे। दिक्कत थोड़ी ना है। सर, केजरीवाल जी इस्तीफा देने के लिए कहे हुए, तो इस पे आपकी क्या राय है? यार हम तो यूपी में रहने वाले हैं, हम केजरीवाल से कोई मतलब नहीं। अच्छा, आपसे उनसे कोई मतलब नहीं है। एक मिनट। केजरीवाल जी ने इस्तीफा देने के लिए कहा हुआ है, तो इस पे आप क्या कहेंगे? केजरीवाल जी इस्तीफा कहाँ देंगे? नहीं देंगे? नहीं देंगे इस्तीफा। आपको इतना कंफर्म है? कंफर्म है क्या? दे ही नहीं रहे। बट बोले तो उन्होंने ना नहीं देंगे बोले ना। आप ऐसे कैसे कह सकते हो? फिर वो इतना बड़ा स्टेटमेंट क्यों देंगे? पब्लिक की सिंपैथी पाने के लिए? और क्या। अच्छा, आप क्या कहेंगे इस बारे में? केजरीवाल जी ने इस्तीफा देने के कहा हुआ है, तो इस पे क्या कहेंगे आप? केजरीवाल जी मुख्यमंत्री इस्तीफा दे रहे हैं ना। हाँ दे रहे हैं। हाँ ना, कहा है, अब दिए नहीं है। ये नहीं है। हाँ। तो हम कहते हैं हमको देना नहीं चाहिए। नहीं देना चाहिए। नहीं देना चाहिए। नहीं देना नहीं चाहिए। देना चाहिए। क्यों नहीं देना चाहिए? क्योंकि एक्चुअल में उनके ऊपर कोई प्रूफ आया नहीं है अब तक। अच्छा, उनके ऊपर प्रूफ नहीं आया हुआ है। ठीक है, आगे आप कंटिन्यू करिए। हाँ, आप क्या कह रहे हैं? नहीं मैं तो वही बोल रहा हूँ, इसमें राजनीति हो रही है और क्या है। अगर मैं मान लीजिए मेरे पर कोई इल्ज़ाम लगता है, ठीक है, वो जब तक कोर्ट उसका डिसीजन लेता जब तक तो वो अपराधी नहीं है, ये बात सच है। लेकिन अगर जो सच्चा व्यक्ति होगा तो अपने को लाछन लगते ही जो है इस्तीफा दे देगा, मेरा मानना चाहिए। बाकी तो इस्तीफा एक प्रबंध है और जो चलता रहेगा, ये चलता रहेगा हमेशा। और कोई भी लोग देखे डरते हैं लोग, कितना लोग कोई देने को तैयार नहीं, क्यों पॉलिटिकल व्यू है, कोई बोलने को तैयार नहीं होगा आपके साथ। आप देखो डर के लोग निकल रहे हैं, कारण यही है, सच लोग बोलना नहीं चाहते और झूठ सरकार सुनना नहीं चाहती। क्या ऐसा नहीं लगता कि कुछ दिन पहले ममता बनर्जी ने भी कहा हुआ था कि मैं इस्तीफा दूंगी, तो इसी तरह का पब्लिक स्टंट तो नहीं केजरीवाल जी कह रहे हैं? अब ये तो 2 दिन के बाद पता चलेगा। 2 दिन अगर मान लीजिए अगर उन्होंने इस्तीफा दे दिया तो मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? अब मेरे हिसाब से तो देखो जी, सिसोदिया भी बाहर हैं। सिसोदिया जी होते सेकंड टाइम में तो नहीं, उन्होंने भी मना कर दिया। हाँ, तो फिर तो उनको उसके अलावा तो किसी को विश्वास नहीं है। उनको और किसी पे विश्वास नहीं है। इसके अलावा तो मेरे को जहाँ तक का ख्याल है कि सुनीता केजरीवाल को ही बनाएंगे। अच्छा, सुनीता केजरीवाल को। अच्छा, अब मुझे ये बताइए आप, 5 से 6 महीने बाद इलेक्शन है, उनकी देखो मेरे को हमारी जो सोच है, मेरी जो सोच ये बोलती है, जैसे 2014 में आपको शायद याद हो जब कांग्रेस के साथ गठबंधन किया था, तब इन्होंने इस्तीफा दिया, उसके पूर्ण रूप से बहुमत नहीं, उससे बहुमत चली पिछले 10 साल से। मतलब कई आदमी ये सोच रहा हो कि मैं जैसे पिछली बार किया उस तरह कर दूंगा और फिर जनता बेवकूफ़ नहीं है। आप इस बात को मानो, जनता बेवकूफ़ नहीं, जनता बहुत सोच समझ के चल रही है।
अगर आप पे कुछ इल्जाम लगा है, बेशक वो जो है अभी तक सिद्ध नहीं हुआ, लेकिन कोर्ट ने आपकी पूरी पावर तो सीज कर ली। आपको तो जिस दिन कोर्ट ने आपको जहाँ दी उसी दिन आपको जो इस्तीफा दे देना चाहिए था। क्यों? ना तो आप सचिवालय जा सकते हो, ना साइन कर सकते हो। दिल्ली का भला तो आप कर नहीं सकते मुख्यमंत्री के तौर पे। भाई मैं मानता हूँ कि आप बोलते हो कि मैं ईमानदार हूँ, मैं ईमानदार तब मानता हूँ उसी टाइम आके बाहर निकलते ही जो अपना इस्तीफा देते हो जी, जब मैं चीफ मिनिस्टर को कोई मैं सचिवालय नहीं जा सकता तो मेरा फायदा क्या? तो तब मैं मानता ईमानदार हूँ। तो आप ये कह सकते हैं कि 2 दिन बाद सही पिक्चर पता चलेगा। हाँ, असली पिक्चर जो बाकी है हाँ। 2 दिन के बाद पता चलेगी। हाँ, बाकी आपकी क्या राय है? केजरीवाल जी इस्तीफा देने वाले हैं 2 दिन बाद। अच्छी बात है, कैसे अच्छी बात है? सब तरीके से अच्छी बात है। और क्या, अच्छी बात है ये। आप मुझे रीजन बता सकते हैं? सारे रीजन अच्छे हैं क्या गंदे हैं? सारे रीजन गंदे हैं। अच्छा। कौन सा रीजन अच्छा है बताओ? अच्छा, कौन सा रीजन अच्छा है? यानी आप चाहते हैं कि वो रिजाइन दे दे रिजाइन दे दे, और दिल्ली का भला करे। दिल्ली का भला हो जाएगा। अच्छा, ठीक ठीक। केजरीवाल जी ने कहा हुआ है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 2 दिन बाद उन्होंने कहा हुआ है कि इस्तीफा देने के लिए। क्या ये इस्तीफा इन्हें देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? क्या वजह है उन्हें देना चाहिए? भैया तो इतने शराब का वो फ्री बांटा लॉकडाउन में, ये वो किया घोटाला, एक के साथ 2 फ्री 3 फ्री, बेकार जहरीला चीज को बात करना और बेकार है ना जनता के लिए। ये तो न्यायपालिका उसका डिसीजन लेगी ना कि उन्होंने किया है कि नहीं किया हुआ है। किया है जब तो गया है मैडम। अच्छा, किया है तभी गए हुए हैं। ना ऐसे तो कोई जाता नहीं। अगर वो इस्तीफा दे देंगे तब अगला मुख्यमंत्री कौन रहेगा? आम आदमी पार्टी से। हम इसका तो मुझे नहीं नॉलेज कि कौन अच्छा। रहेगा। सर, आपकी क्या राय है इस पे? बहुत खुशी की बात है, दिल्ली बच जाएगी। कैसे बचेगी सर? जो उन्होंने कारनामे किए हैं, हाँ। तो अब अपनी पूरी 50 साल की लाइफ में ऐसे कारनामे हमने नहीं देखे। अच्छा, लेकिन सर कहीं ना कहीं आपने ही वोट दे के उन्हें वहाँ पे भेजा हुआ जी है। नहीं, कभी भी नहीं। पहले दिन से ही हम उनके अगेंस्ट रहे हैं, क्योंकि जो उन्होंने अन्ना जी के साथ किया, हाँ, उसके हाँ। बाद से तो हमारा दिल बिल्कुल उनसे एकदम उनके खिलाफ चल रहा था। हमें बिल्कुल भी समझ में नहीं आया उस आदमी ने कहा क्या और किया क्या। अपनी एक भी बात पे वो कम्प्लीटली कभी भी अपनी एक भी बात उन्होंने सही तरीके से मतलब की नहीं है, कोई भी काम उन्होंने। क्या आपको ऐसे नहीं लगता कि ये पब्लिक की सिंपैथी लेना चाहती है, दिल्ली की जनता की सिंपैथी लेना चाहती है इस तरह बोल के? इनको सिंपैथी नहीं, इनको गोली मार देनी चाहिए। सब 5 या 6 महीने बाद इलेक्शन है, जी। तो ये कुछ इनकी रणनीति तो नहीं इस तरह की? कुछ भी हो, हमें इतना चाहते हैं कि बस ऊपर वाला किसी भी तरीके से इनको दिल्ली से दूर रखे। दिल्ली से दूर रखे। दूर रखें। सर, उन्होंने बहुत फ्री स्कीम दी हुई है। हमें नहीं चाहिए कोई भी स्कीम। हम मेहनत करने वाले लोग हैं, हम मेहनत करके कमा सकते हैं, खा सकते हैं, और अपने बच्चों को भी अच्छी शिक्षा दे सकते हैं। हाँ। हमें कोई चीज़ की जरूरत नहीं है फ्री। फ्री की जरूरत नहीं है। किसी चीज़ की फ्री की जरूरत नहीं, हर चीज़ हम अफोर्ड कर सकते हैं। खुद मेहनत करते हैं, खुद कमाते हैं और खाते हैं, और अपने साथ 4 एम्प्लॉय के रखे हैं, उनकी भी फैमिली चल रही है। सब हमें किसी को भी जरूरत नहीं है free। इनका विकल्प कौन है अगर 5 या 6 महीने बाद अगर इलेक्शन हो रही है तो? कोई भी विकल्प हो, कोई भी अच्छी सरकार है जो अपनी कमिटमेंट पूरी करे, जो कहे वो करके दिखाए, वही चाहिए सरकार। इनके जैसा सरकार नहीं चाहे कि- कोई भी हो। कोई भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सरकार बीजेपी की है, कांग्रेस की है या आम आदमी की है, कोई भी आदमी है, अच्छा आदमी है, जो कहे वो करके दिखाए। सिर्फ ये नहीं कि बस कहा कुछ और किया कुछ और। दिल्ली की जनता के बारे में कुछ कहेंगे आप? दिल्ली की जनता को ऐसे तो फ्री की आदत है, मैं उनमें से नहीं।